नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है तथ्य तथा सिद्धांत किसे कहते हैं। यह आपके पेपर के यूनिट फर्स्ट का दूसरा टॉपिक है। इससे पहले एक क्लास हो चुका है जिसमें शोध क्या होता है, शोध की परिभाषा क्या होती है, शोध की विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम यूनिट फर्स्ट का दूसरा टॉपिक तथ्य क्या है, सिद्धांत क्या है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की कंटेंट देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि तथ्य तथा सिद्धांत क्या होता है। ये जो दोनों शब्द हैं, ये शब्दों के बारे में अक्सर आप सुनते होंगे। तथ्य फैक्ट, जिसको इंग्लिश में फैक्ट कहते हैं, सिद्धांत जिसको थियरी कहते हैं। आप मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को आपने पढ़ा होगा और तथ्य का भी आपने नाम सुना होगा। रिसर्च में तथ्य तथा सिद्धांत क्या होता है और कैसे तथ्य से सिद्धांत का निर्माण होता है और सिद्धांत में तथ्य कैसे निहित होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, संसार में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के गोचरों का इंद्रियानुभविक अध्ययन क्या है? अनुसंधान है। संसार में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के गोचर क्या है? अगले लाइन में हमने इसके बारे में बताया है। गोचरों का इंद्रियानुभविक अध्ययन मतलब जब आप अपने ज्ञानेंद्रियों, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, आग, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इसके माध्यम से जब आप किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। अब बात हुई कि गोचर किसे कहते हैं, तो देखिए गोचर का प्रयोग अक्सर आपने देखा होगा कि नेट के एग्जाम में गोचर शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए गोचर क्या है। देखिए, इस सृष्टि की प्रकृति मतलब इस ब्रह्मांड जो है, संसार है, उसकी प्रकृति तथा इसके पर्यावरण, जहाँ हम रहते हैं, आसपास का पूरा वातावरण और समाज, और जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज और प्राणियों के व्यवहार। आप जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या करता है? प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो रिसर्च में क्या किया जाएगा? प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन करके उसके संबंध में क्या सिद्धांतों का रिपोर्ट किया जाता है। तो व्यवहारों में प्रकट होने वाली वस्तुओं, ठीक है, एवं घटनाओं को गोचर का नाम दिया जाता है। समझ गए क्या गोचर किसे कहेंगे? इस संसार की प्रकृति, इसके पर्यावरण, समाज और प्राणियों के व्यवहारों में प्रकट होने वाली वस्तुओं एवं घटनाओं को क्या कहा जाता है? गोचर कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। इसका अनुभव और प्रेक्षण किया जा सकता है। ठीक है, किसका अनुभव प्रेक्षण किया जा सकता है? इस सृष्टि की प्रकृति का, इसके पर्यावरण के बारे में भी अध्ययन किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण जो शास्त्री हैं वो इसके बारे में अध्ययन करते हैं, और समाज के बारे में भी, समाज मनोविज्ञान में भी अध्ययन किया जाता है, समाज शास्त्र में भी अध्ययन किया जाता है। और प्राणियों के व्यवहारों को अध्ययन की बात हुई तो मनोविज्ञान की मुख्य विषय वस्तु ही यही है कि इसमें प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका अनुभव भी किया जाता है और इसका प्रेक्षण यानी कि निरीक्षण भी किया जा सकता है। जो गोचर पूरी तरह प्रमाणित हो जाता है, यानी कि ऑथेंटिक हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, और जिसका स्वरूप निश्चित हो जाता है, उसे तथ्य मान लिया जाता है। ठीक है, जो गोचर क्या? प्राणियों के व्यवहार, प्रकृति, पर्यावरण, समाज में होने वाले वस्तु एवं घटना, ठीक है, जो प्रमाणित हो जाता है और जिसका स्वरूप निश्चित हो जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तथ्य यानी कि फैक्ट मान लिया जाता है। और जब तथ्यों की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, ठीक, अर्थात जब यह कथन किया जाता है कि तथ्य का स्वरूप क्या है, उसमें क्रियातंत्र और कारक क्या है, तो ऐसे कथन को क्या कहा जाता है? सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों लाइनों में हमने बताया कि तथ्य और सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए, जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं या कोई मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक किसी नए चीज़ का आविष्कार करता है या नए सिद्धांतों का निर्माण करता है, ठीक है, तो पहले जिन चीज़ों के संबंध में वो रिसर्च कर रहा है या जिनके संबंध में वो प्रयोग कर रहा है, उससे संबंधित क्या है? वो तथ्य एकत्रित करता है। ठीक है, तथ्य एकत्रित करता है, और जब उस तथ्य को इस तथ्य को भली भांति इस बात से प्रमाणित कर लेता है कि ये जो तथ्य है
वो क्या है, हमारे सिद्धांत में सहयोग करेंगे या हमें सिद्धांत तक पहुंचने की, या जो हम प्रयोग कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो क्या उसे कहा जाता है, उसे तब क्या है, तथ्य कहा जाता है। अब तथ्य जब हो गया तो उसी तथ्यों को लेकर जब वैज्ञानिक क्या है पूरा अपना जो प्रयोग होता है, रिसर्च होता है, उसका पूरा एक व्याख्या प्रस्तुत करता है, उसका स्वरूप क्या है ये प्रस्तुत करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिद्धांत कहेंगे। जैसे अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों की रचना हुई तो मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए, पशुओं पे किए, पक्षियों पे किए। तो पशुओं एवं पक्षियों पर प्रयोग करने से पहले अधिगम से संबंधित जितने भी प्रयोग हुए थे उससे संबंधित उन्होंने तथ्य एकत्रित किया, और तथ्य एकत्रित करके तब क्या है उन्होंने तब विभिन्न प्रकार के पशुओं पक्षियों पर प्रयोग करके तब अपने सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, तो ये व्याख्या क्या होता है, सिद्धांत होता है। देखिए क्रियातंत्र और कारक क्या है। ठीक है, जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ है तो बल्ब का आविष्कार करने में जो थॉमस अल्वा एडिसन का है, तो उसके पहले वो उनके दिमाग में कोई विचार आया होगा, उस विचार से संबंधित उन्होंने क्या है डाटा कलेक्ट किया हुआ है, यानी कि जानकारी इकट्ठा किया होगा, इसी को तथ्य कहेंगे। अब उसी जानकारी को लेकर जब उन्होंने बल्ब का संप्रत्यय बना दिया तो उससे क्या है सिद्धांत। तो वो बताएंगे ना कि बल्ब का निर्माण किन पैरामीटर के हिसाब से उन्होंने किया, तो इसी को सिद्धांत कहा जाता है। देखिए विज्ञान में तथ्य और सिद्धांत को क्या माना जाता है, एक दूसरे का पूरक माना जाता है, विरोधी नहीं। यानी कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों तथ्य और सिद्धांत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, वैज्ञानिक के लिए कोई भी कथन उस स्थिति में तथ्य हो जाता है। एक वैज्ञानिक जो है उसके लिए कोई भी कथन या समस्या उस स्थिति में तथ्य हो जाता है जब उसका इंद्रियानुभविक सत्यापन हो जाता है। ठीक है, इंद्रियानुभविक सत्यापन क्या होता है, हमने अभी बताया कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सत्यापन हो जाता है। मान लीजिए हम किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, ठीक, अब उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ आपको मिलेगी, किताबों से मिले या तो करे कई मैगजीनों से मिले, लाइब्रेरी से मिले, तो उसको क्या है आप जानकारी को इकट्ठा करते हैं, तो उसी को तथ्य कहा जाता है। ठीक है, वही वैज्ञानिक के लिए तथ्य बन जाता है, जिससे आकृति और पृष्ठभूमि का तत्कालिक पृथक्करण। ठीक है, आकृति को पृष्ठभूमि से मतलब तुरंत क्या है उसको अलग करना, ये बता देना कि आकृति क्या है और पृष्ठभूमि क्या है। आकृति क्या है पृष्ठभूमि के ऊपर होती है, पृष्ठभूमि क्या होता है आकृति के पीछे छिपा हुआ भाग होता है। ठीक, आसपास स्थित वस्तुओं का समूहीकरण, आसपास जो वस्तु है उनको क्या है अलग अलग कैटेगरी में उनका क्या है समूह बनाना। ठीक, फिर सीखी हुई सामग्री का स्मृति में संगठित रूप में भंडारण यानी कि संचरण इत्यादि मनोवैज्ञानिक तथ्य, ये सब क्या है मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अब जब कोई मनोवैज्ञानिक इससे संबंधित कोई प्रयोग करना चाहेगा तो इसी सब को लेकर इससे जानकारी इकट्ठा करेगा, और जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो क्या है अपने एक नया सिद्धांत की रचना करेगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। सिद्धांत तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का प्रतिपादन है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्धांत क्या है, तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का प्रतिपादन है। जब एक तथ्य से दूसरा तथ्य को वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक जोड़ता जाता है तो क्या है सिद्धांतों का निर्माण होता जाता है। तथ्य और सिद्धांत को एक ही प्रक्रम के दो छोरों के रूप में माना जा सकता है। एक ही मतलब है, एक ही रेखा है, यहाँ पे तथ्य हो गया और यहाँ पे क्या हो गया सिद्धांत हो गया, एक दो छोरों के रूप में इसको माना गया है। क्यों माना गया है, तथ्य प्राकृतिक नेचुरल सामाजिक सोशल तथा व्यवहारों के जगत की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, क्या है डिस्क्राइब जब हम करते हैं इनके बारे में, प्राकृतिक कोई घटना हुई, सामाजिक कोई घटना हुई या व्यक्ति के व्यवहारों को जब हम वर्णन करते हैं कि ये व्यवहार हो रहा है व्यक्ति के अंदर तो क्यों हो रहा है, वो व्यक्ति ये व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो उसे क्या हम कहेंगे तथ्य कहेंगे। ठीक, तो सिद्धांत उन तथ्यों की व्याख्या, आपने देखा तथ्य क्या है इन चीज का वर्णन है और सिद्धांत क्या है व्याख्या है। ठीक, व्याख्या मतलब क्या है पूरा कैसे हुआ कंप्लीट, जब एक वैज्ञानिक डाटा प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहा जाता है सिद्धांत कहा जाएगा। आगे देखते हैं हम, तथ्य प्रत्यक्ष स्तर पर प्रेक्षणित होते हैं। तथ्य क्या होते हैं डायरेक्ट, व्यक्ति उनको क्या है डायरेक्ट लेवल पर उनको क्या है प्रेक्षण उसका जांच
करता है। ठीक है, किससे जांच करता है? अपने इंद्रियानुभविक अनुभव से, या तो क्या है उस विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके माध्यम से। आगे हम बढ़ते हैं अगले लाइन में। अगला है किंतु सिद्धांत अमूर्त। मूर्त क्या होता है? अमूर्त जो चीज हमको दिखाई न दे, मूर्त जो चीज हमको दिखाई है। तो अमूर्त और चिंतन के विषय होता है। सिद्धांत ऐसे नहीं बनते हैं, जब तथ्य भी कलेक्ट हो जाता है, लेकिन क्या होता है इसमें वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत बनाने के पीछे चिंतन, गहन चिंतन मनन होता है, तब क्या सिद्धांतों का निर्माण होता है। जैसे कि जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो क्या है, तथ्य तो उसके पास आ गए, लेकिन उसके पीछे उसका चिंतन, गहन चिंतन चला, तब क्या है ये बल्ब का संप्रत्यय आया। आगे है एक ही तथ्य की व्याख्या के लिए एक से अधिक सिद्धांत हो सकते हैं। सही बात है। ठीक, जैसे एक तथ्य हो गया आकृति और पृष्ठभूमि, तो उसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक अपने हिसाब से सिद्धांतों की रचना कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जैसे अधिगम के सिद्धांत है, उसमें थार्नडाइक ने दिया है, कोहलर ने दिया है, पावलोव ने दिया है ना। तो एक ही अधिगम है तथ्य, लेकिन उससे संबंधित कई प्रकार के सिद्धांत हैं। ठीक, जब तथ्यों या गोचरों की व्याख्या, उन पर नियंत्रण, तथ्यों एवं गोचरों की व्याख्या, गोचर हमने बता दिया क्या है, उन पर कंट्रोल तथा उनका पूर्व कथन करने के उद्देश्य से तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करने के बाद उन तथ्यों का क्रमबद्ध विवेचन परस्पर संबंधित संप्रत्तियों, परिभाषाओं और कथनों के रूप में किया जाता है, तो उसे सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, एक सिद्धांत के कंप्लीट आपको करे एक परिभाषा के रूप में यहाँ बता दिया गया है कि सिद्धांत किसे कहते हैं। जब तथ्यों या गोचरों की व्याख्या, उन पर नियंत्रण तथा उनका पूर्व कथन मतलब क्या होता है कि जब कोई वैज्ञानिक रिसर्च कोई कर लेता है, या तो कोई वैज्ञानिक कोई खोज कर लेता है, तो उससे संबंधित क्या है, वो जो और भी मनोवैज्ञानिक आने वाले हैं उससे संबंधित क्या है, कुछ सुझाव देता है कि इस क्षेत्र में अभी इन बिंदुओं पर रिसर्च किया जा सकता है। ठीक है, उसी को पूर्व कथन कहा जाता है। तो पूर्व कथन करने के उद्देश्य से तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण है। ठीक है, तथ्य जो है उनका आपस में एक दूसरे से क्या है, संबंध क्या है, उसका निर्धारण कर लेना, तथा उन तथ्यों का क्रमबद्ध विवेचन, एक सीरियल में उनका क्या है, जब हम विवेचन यानी कि व्याख्या करते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं, परस्पर संबंधित संप्रत्तियों, ठीक, परिभाषाओं से और कथनों के रूप में करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत तथ्यों की व्याख्या करते हैं। सिद्धांत क्या करते हैं, तथ्य की व्याख्या करते हैं। थियरी क्या है, थियरी इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट, ये तथ्यों की व्याख्या करता है और सिद्धांतों के आधार पर नए पूर्वकथन किए जाते हैं। वही ना, जैसे कि कोई रिसर्च आपने कर लिया, तो जब आप रिसर्च करेंगे ना, तो लास्ट वाला वो होता है, उसमें लिखा जाता है कि भावी अनुसंधान हेतु सुझाव। तो आप बताते हैं कि जो हमने जिस क्षेत्र में रिसर्च किया है उनमें और भी कौन कौन सी बिंदु है जिस पर कि रिसर्च या शोध या अनुसंधान किया जा सकता है, तो उसी को ये कहा जाता है पूर्वकथन। और जब ऐसे पूर्वकथन अनुभव की कसौटी पर खड़े उतरते हैं, और जब कोई नया मनोवैज्ञानिक आता है जो पहले मनोवैज्ञानिक पूर्वकथन दिया है उसको क्या है, तथ्य के रूप में लेता है, और उसे क्या है, ये मानता है कि ये हमारे रिसर्च के लिए, हमारे सिद्धांत के लिए, हमारे खोज के लिए सही है, तो क्या होता है, तो वे तथ्य बन जाते हैं। तथ्य बन जाते हैं। जैसे उदाहरण स्किनर का चूहे पर प्रयोग। ठीक, स्किनर ने चूहे पर क्या प्रयोग किया, उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बना दिया जिसपे एक जहां लीवर लगा रखा था। ठीक है, अब लीवर को दबाने से क्या है, अब भूखे चूहे को उसमें डाल दिया गया। चूहा शुरुआत में इधर उधर उछलता कूदता है, कुछ समय बाद उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है, और सामने क्या है, उसके भोजन, स्किनर बॉक्स के सामने भोजन रख दिया गया था। कुछ समय बाद क्या होता है, चूहा का एकाएक पैर उस पर पड़ जाता है उछलते कूदते समय, तो क्या है, बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है और चूहा क्या है, भोजन को प्राप्त कर लेता है। अब यही क्रिया जब बार बार करवाई जाती है तो क्या है, चूहा कि ये प्रक्रिया क्या होता है, वो सीख लेता है, अर्जन उसका कर लेता है, वो उसकी आदत में बन जाता है। अब यही प्रक्रिया जब कुछ दिनों तक उसे नहीं कराई जाती है, जैसे कि चूहा भूखा है, उसको रख दिया गया, ठीक, अब बाहर भोजन नहीं रखा गया, चूहे ने खोला, उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, तो धीरे धीरे क्या होता है, चूहा उस प्रक्रिया को बंद कर देता है, उस अनुक्रिया को बंद कर देता है, इसे विलोप कहा जाएगा। ठीक, तो यही इसका मेन उदाहरण है।
अब जो तथ्य है अधिगम, ठीक, अधिगम और विलोप, इस पर इन्होंने क्या है अपना एक नया सिद्धांत का निर्माण किया, प्रबलन का सिद्धांत। भोजन क्या था चूहे के लिए? प्रबलन था कि जब वो भोजन प्राप्त करेगा तो क्या है नई अनुक्रिया सीखेगा, यानी कि लीवर को दबाना भोजन से पावलोव ने क्या है स्किनर ने कनेक्ट कर दिया था, ठीक। अब तथ्य अनुभव गम्य गोचर है। अनुभव गम्य गोचर बार बार क्या क्यों आ रहे हैं कि तथ्य जो होते हैं, कोई फैक्ट जो होता है वो क्या है उसको आप अनुभव कर सकते हैं। किससे अनुभव? अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ठीक। जब आप रिसर्च कोई करेंगे, मान लीजिए आप कर रहे हैं अधिगम के क्षेत्र में रिसर्च, ठीक है, कोई नया सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं और आपको मैटर जो है मिले प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो वो आप अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि ये तथ्य हमारे लिए सही नहीं है। आप अधिगम से संबंधित तथ्य को इकट्ठा करेंगे, इसलिए ये कहा गया कि अनुभव गम्य गोचर है और सिद्धांत उन तथ्यों की व्याख्या है। सिद्धांत क्या है? उन तथ्यों की व्याख्या पूरा कर देता है कि ये कैसे हुआ, इसमें क्या प्रक्रिया लगी और क्या प्रक्रिया नहीं लगी। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से हम बताते हैं कि तथ्य और सिद्धांत क्या होता है। जैसे एक हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि ईंट लाया जाता है, सीमेंट लाया जाता है, छड़ लाया जाता है, बालू लाया जाता है। तो ये सब क्या हो गए? ये सब क्या हो गए? तथ्य हो गए। और जब इन्हीं तथ्यों को मिलाकर जब एक घर का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सिद्धांत कहा जाता है। इसी आधार पर आप समझे। और अगला क्या है पॉइंट? तथ्य सिद्धांतों के स्रोत रूप में। तथ्य क्या करता है? सिद्धांतों के स्रोत होता है। तथ्य के द्वारा ही सिद्धांतों का जन्म होता है। तथ्यों के माध्यम से ही एक मनोवैज्ञानिक क्या है? सिद्धांत की रचना करता है। तो तथ्य सिद्धांतों की रचना के लिए पहली सीढ़ी है। तथ्य सिद्धांतों के परिमार्जन और पुनर्प्रतिपादन की रचनाओं के लिए तथ्य क्या करता है? ऐसे सिद्धांत आप ऐसे समझिए जैसे अधिगम से संबंधित कोई मनोवैज्ञानिक ने किसी सिद्धांत का निर्माण किया, ठीक है। आप एक नया मनोवैज्ञानिक आया, उसी सिद्धांत में क्या है जो है गलती है, कमी है, उसको निकाल कर नए तथ्य को जोड़कर उसका क्या परिमार्जन किया और उसे पुनः प्राप्त किया। परिमार्जन तो संशोधन किया, तो उसे क्या कहेंगे? हम सिद्धांत कहेंगे। ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्यों का पुनर्कथन करना। जो हमें तथ्य ज्ञात हैं, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जब हम रिसर्च कर रहे हैं या खोज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें जो हमें जानकारी है उस जानकारी के आधार पर उस चीज को प्राप्त करना या उस जानकारी को प्राप्त करना जो हमें ज्ञात नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिद्धांत कहेंगे। तो आज के क्लास में हमने आपको यूनिट फर्स्ट जो है उसका तथ्य तथा सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हमने आपको समझाया। आशा करते हैं कि आपने तथ्य क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, इसको भली भांति समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई संशय रह जाती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में यूनिट फर्स्ट का कोई नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।